उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश के बावजूद लिट्टी चोखा पार्टी के बहाने जो राजनीतिक तस्वीर उभरी है वो अंदरूनी असंतोष और संभावित टूट की कहानी कह रही है। 3 विधायकों का अपने ही नेता के निमंत्रण को छोड़कर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के लिए पहुंचना महज औपचारिक शिष्टाचार नहीं बल्कि भविष्य की सियासी जुगत का संकेत दे रहा है। तो हुआ क्या? दरअसल पटना स्थित आवास पर उपेंद्र कुशवाहा ने लिट्टी चोखा पार्टी का आयोजन किया था, जो सामान्य तौर पर शक्ति प्रदर्शन और एकजुटता का संदेश देने वाला राजनीतिक कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में बाजपट्टी के विधायक रामेश्वर महतो, दिनारा के विधायक आलोक कुमार सिंह और मधुबनी के विधायक माधव आनंद शामिल नहीं हुए। तीनों विधायक उसी दिन पटना में ही भाजपा के नव निर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने पहुंच गए, जबकि उन्हें अपने ही दल के सुप्रीमो के यहाँ मौजूद होना चाहिए था। माधव आनंद ने इस मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर साझा की और इसे औपचारिक एवं शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन तस्वीरों के हाव भाव ने राजनीतिक हलकों में अटकलों को हवा दे दी। लेकिन यह असंतोष हुआ क्यों? इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में सबसे बड़ा मुद्दा परिवारवाद और बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवाने की रणनीति मानी जा रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या बेटे को मंत्री बनाना कुशवाहा के लिए महंगा पड़ गया और क्या इससे विधायकों में यह संदेश गया कि पार्टी सिर्फ परिवार केंद्रित हो रही है। छोटे दलों में पहले से ही सीमित राजनीतिक अवसर होते हैं। ऐसे में जब शीर्ष नेतृत्व अपने परिवार को प्राथमिकता देता है तो बाकी नेताओं और विधायकों में असुरक्षा और नाराजगी बढ़ना स्वाभाविक है। तीनों विधायकों का एक साथ दूरी बनाना ये संकेत देता है कि वो नेतृत्व शैली और फैसलों से नाखुश हैं और भाजपा के साथ विकल्प तलाश रहे हैं। इस सब में बीजेपी कहां से आई? दरअसल तीनों विधायकों का भाजपा नेता नितिन नवीन से एक साथ मिलना समय और सियासी संदर्भ के लिहाज से बेहद अर्थपूर्ण है। अगर ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात होती तो या तो व्यक्तिगत स्तर पर अलग अलग मिलते या फिर इसकी राजनीतिक भाषा इतनी सावधानी से नहीं लिखी जाती कि औपचारिक भेंट कहकर भी तस्वीरों में नजदीकी साफ दिखे। भाजपा फिलहाल बिहार में अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने के लिए कुशवाहा कोयरी वोट बैंक पर विशेष ध्यान दे रही है। ऐसे में आरएलएम के असंतुष्ट विधायकों का संपर्क भाजपा के लिए भी लाभकारी हो सकता है। तीनों विधायकों को भी ये दिख रहा है कि क्षेत्रीय छोटे दल की तुलना में भाजपा के साथ जाने पर टिकट, संसाधन और सत्ता में हिस्सेदारी की संभावना ज्यादा हो जाती है। और अब आगे क्या होगा? ये संकट 3 संभावित दिशाओं में जा सकता है जिन पर राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं। सबसे पहले ये कि विधायक औपचारिक रूप से पार्टी से अलग होकर भाजपा या एनडीए खेमे में शामिल हो जाएंगे, जिससे आरएलएम में वास्तविक टूट दिखे। दूसरी संभावना ये कि ये पूरा घटनाक्रम नेतृत्व पर दबाव बढ़ाने और भीतर से कुछ निर्णय बदलवाने जैसे बेटे के बढ़ते कद पर लगाम या विधायकों को अधिक अधिकार की रणनीति हो। तीसरी संभावना ये कि कुशवाहा नुकसान को देखते हुए त्वरित कम्युनिकेशन की कोशिश करें, व्यक्तिगत मुलाकातें हों और बाद में सार्वजनिक तौर पर सब कुछ ठीक दिखाने की कवायद चले, लेकिन दरार बनी रहे। कुल मिलाकर लिट्टी चोखा पार्टी में अनुपस्थिति महज प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं बल्कि आरएलएम के भीतर राजनीतिक असंतोष, परिवारवाद के विरोध और भाजपा की ओर संभावित झुकाव का एक खुला संकेत बन गई है। ये प्रकरण आगे चलकर बिहार की गठबंधन राजनीति और कुशवाहा के व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य दोनों पर निर्णायक असर डाल सकता है। यह एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।